हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का एडुकेशन हब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं बिहार डीएलएड एग्ज़ाम जो चल रहा है 26 अगस्त से, उसमें मैं जनरल साइंस के लिए फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखे होंगे, ये कुछ फिजिक्स का टॉपिक मैंने कराया था एक्सप्लेनेशन के साथ। वहीं जो जनरल साइंस में आप लोग साइंस में 25 में 25 नंबर कैसे लाए, उसके लिए मैं कुछ रिवीजन कराने जा रहा हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल होगा, तो इसका आंसर होगा अपवर्तित रहता है। यानी बर्फ़ के एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बर्फ़ के पिघलने पर जल स्तर समान रहता है। एक तैरने वाले एक वस्तु अपने स्वयं के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करती है। जब पानी जम जाती है तो यह होता है। जमे हुए पदार्थों को एक अंश में एक अंश सरल पदार्थों की तुलना में अधिक मात्रा होता है। जब पानी ठोस गैस में बदलता है तो पानी के केवल भौतिक रूप बदलता है, इसका अणु समान रहता है। एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पैरोमीटर के द्वारा। पूर्व विकिरण पैरोमीटर से अधिक उच्च तापमान का मापन किया जा सकता है। यह उन स्थानों पर प्रयोग होता है जहां पहुंचाना एवं छूना संभव न हो। ध्वनि या प्रदूषण मापा जाता है, तो इसका आंसर होगा डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिमल इकाई निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तरंग शून्य से संचरण नहीं कर सकती है, तो इसका आंसर होगा ध्वनि। ध्वनि तरंगे के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम का होना जरूरी है। यह तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। यही कारण है कि वायुमंडल के अभाव एवं चंद्रमा पर ध्वनि तरंगे संचालित नहीं होता है। वहीं दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो इसका आंसर होगा पुनांति परिवर्तन के कारण। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक काटा हुआ हीरा पुनांति परिवर्तन के कारण जगमगाता है। हीरे में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत ही कम होता है। जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए सिरे में प्रवेश करती है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परिवर्तित होती रहती है। जब किसी तल पर आपतन कोण 20 डिग्री से कम हो जाता है तब प्रकाश हीरे से बाहर हो जाती है। हम देखते हैं कि जो प्रकाश हीरे में सभी दिशाओं से प्रवेश करता है वह कुछ ही दिशाओं से बाहर आ पाता है, और इन दिशाओं से देखने पर हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो इसका आंसर होगा लाल। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक तथा बैगनी रंग का न्यूनतम होता है। इंद्रधनुष में बैगनी किरण आंख पर 40.8 डिग्री तथा लाल किरण 42.8 डिग्री कोण पर बनती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह, तो इसका आंसर परिवर्तित करती है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग का निर्धारण उस वस्तु के द्वारा परिवर्तित किए गए प्रकाश के रंग के द्वारा होता है। अर्थात कोई वस्तु सूर्य के 7 रंगों के प्रकाश में से जिस रंग का सबसे अधिक परिवर्तित करती है वही उस वस्तु का रंग होता है। ज्ञात है कि नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होने के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकाश को शोषण हो जाने पर वस्तु में काली दिखाई पड़ती है, जबकि प्रकाश के पुनांतिक परिवर्तन के कारण वस्तुएं हमें चमकदार दिखाई देती है, जैसे हीरा। नेक्स्ट देखेंगे, दूरबीन का आविष्कार किया था, तो गैलीलियो नहीं होगा इसका आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दूरबीन के आविष्कारक गैलीलियो है। अपने टेलीस्कोप से देखकर ही उन्हें चंद्रमा की सतह पर मौजूद क्रेटर तथा चंद्रमा के विभिन्न अवस्थाओं का विस्तृत चित्र बनाया, और साथ ही 1610 में बृहस्पति के चारों चंद्रमा शनि के छलों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रकृतीय तत्वों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर 1 और 2 स्थलीय तापन और प्रकाश परिवर्तन, यानी दोनों आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्वार्टज। सिलिकॉन, जर्मेनियम तो गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं, जबकि क्वार्टज कुचालक होता है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? फिर इसका देखेंगे आंसर, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसका, त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। त्वरित चालक एक धातु की चालक छोड़ देती है, जिसे ऊंची भवन की छत पर आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाई जाती है। त्वरित चालक की ऊपरी सिरा नुकीली होती है और इसे भवनों के सबसे ऊपरी सिरे हिस्से में जोड़ दिया जाता है। इस तांबे के तार से जोड़कर उसे की नीचे लाकर धरती गाड़ कर उसके आखिरी सिरे पर कोयले और नमक मिलाकर उसकी आखिरी सिरे का अंत किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तो इसका आंसर होगा दाब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्लक्स धन चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम से किसी माध्यम में होता है? उसका आंसर होगा पारगम्यता। यानी कहने का मतलब, विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थों का वह गुण है जिस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने वाले उस पदार्थों द्वारा प्रकाशित सहायता की मात्रा की माप बनता है। इसका ग्रीक वर्ग है प्रदर्शित किया सकता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या डैक्स की संख्या है, तो नाभिक में प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में सभी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। इसे जेड प्रतीक से प्रदर्शित किया सकता है। किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु रिएक्टर क्या है? तो इसका आंसर होगा आणविक भट्टी। परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर के द्वारा उत्पादित नाभिकीय ऊर्जा का रचनात्मक कार्यों को प्रयोग में लाते हैं। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न किया सकता है। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा अवरक्त के द्वारा। दूरस्थ नियंत्रण या सुंदर नियंत्रण बिना तार के कुछ दूरी पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्त जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करने के काम आता है। आजकल के रिमोट कंट्रोलर प्रायः अवरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से आदेश देने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहले तापनयिक वाल्व का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा J.L. फ्लेमिंग ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, प्रोफेसर सर जॉन्स एम्ब्रोस फ्लेमिंग रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक के महान पुरुषों में से एक है और भौतिकवादी थे। थर्मियोनिक वाल्व या वैक्यूम ट्यूब के फ्लेमिंग के आविष्कार आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत होने के लिए कहा जा सकता है। यह वायरलेस के बाद में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सक्षम आगे बढ़ाने के लिए एक उचित प्रदर्शन के साथ पहला वायरलेस सेट का सक्षम करने के लिए निर्मित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा नोल और रूस्का ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका आविष्कार जर्मनी के अनुस रूस्का ने 1931 में किया था। यह जब जारा देखा कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अंतर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर होगा रुडोल्फ ने। डीजल इंजन, जिस इंजन में फ्यूल के डीजल का उपयोग होता है उसे डीजल इंजन कहते हैं। ऐसे इंजन बस ट्रैक्टर जैसे वाहनों में लगे होते हैं। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था, इसलिए उनके नाम पर ही इंजन के किसी प्रकार का नाम डीजल इंजन रखा गया। रुडोल्फ डीजल ने आंतरिक दहन इंजन का आविष्कार किया और 1886 में उन्हें अपने पहले डिजाइन पेटेंट मिला। कूलिज नालिका का प्रयोग को उत्पन्न करने के लिए किया सकता है? तो इसका आंसर होगा एक्स किरणें के द्वारा। 1913 में कूलिज ने विभिन्न
तत्वों पर इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करके एक्सरे नलिका बनाई जो कुनिज कणिका के नाम से जानी जाती है। उस निर्वात नलिका को एक्स किरणें नलिका या एक्सरे ट्यूब कहते हैं जो एक्स किरणें उत्पन्न करते हैं। एक्सरे नलिका का विकास क्रूक्स के नलिका से हुआ जिसमें सर्वप्रथम एक्सरे खोजा गया था। इस नलिकाओं से प्राप्त एक्स किरणें के अनेक उपयोग है जैसे रेडियोग्राफी, कैथोडों पर इस्तेमाल होने वाले स्कैनर, एक्सरे, क्रिस्टलोग्राफी इत्यादि। तो ये जनरल साइंस का फिजिक्स का क्वेश्चन था जो आगामी बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 में जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो अभी चल रहा है, उसमें यह काफ़ी बेनिफिट होगा। जो मैंने अपने आपको रिवीजन के तौर पर हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया है। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं और आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए ताकि आप लोग के लिए सरकारी कॉलेज मिले।